शिविर एक ऐसी चीज़ है, कैसा भी हो, शिविर में ज्ञान ही मिलता है। आज के युग में कई बार लोग शिविरों की आलोचना भी कर देते हैं। कोई एकाध शिविरार्थी कुछ गलत कर दे, एकाध शिविरार्थी जैसे हमारे सांगानेर से शिविर लगते हैं कभी कोई, लेकिन कितना ज्ञान का भंडार, सारे भारतवर्ष में लोग जैन धर्म को जानने लगे। एकाध किसी कारण से पूरा कार्य की उपेक्षा नहीं करना। किसी एक्सीडेंट यदि किसी सड़क पे हो जाता है तो क्या वो रोड सदा के लिए वाहनों से बंद हो जाता है? चलता है, लोग उसी को देखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, जोंक के समान नेचर होते हैं। हमारे वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा, जोंक के समान, जैसे जोंक होती ना, जोंक, वहीं पर गाय के स्तन में दूध होता है, अच्छा खून भी होता है, लेकिन उसको नहीं पीती, वो तो उसी गंदगी के गंदे पीप को पीती है। ऐसे ही कुछ स्वभाव वाले होते हैं, उनको अच्छाइयाँ नहीं दिखती, वे जोंक के समान उसी गंदगी को देख करके और फिर कहते हैं देखो यहाँ कितना गंदगी है। वीर सेन स्वामी ने हजारों साल पहले कहा था, ऐसे भी लोग होते जिनका मात्र जोंक यानी गंदगी ही दिखेंगे, वो पीप ही पिएंगे। उनको अच्छाइयाँ नहीं दिखती कि इसमें कितना अच्छा हो रहा है, कितना बढ़िया। अरे शिविर नहीं लगेंगे तो क्या लैला मजनू की पिक्चरें दिखाएं ब्लैक ब्लू की? आज ज्ञान का शिविर कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, एक अक्षर मिले, आधा अक्षर मिले। जैसे मैंने कहा, यहाँ तो 100 में से 99 लाभ ले रहे हैं, एक कोई लाभ नहीं ले पाता। मैं तो ये कह रहा हूँ 100 लोगों को पढ़ाएं और 99 उसका दुरुपयोग करें, एक भी यदि सदुपयोग कर लेता है तो तुम्हारा शिविर लगाना सफल होगा। श्रावक संस्कार ज्ञान के शिविर जो बने और श्रावक संस्कार शिविर की जो उपलब्धियां हैं, मुझसे मत पूछो, शिवरार्थियों से खुद पूछो सारे भारत की कि आज वो क्या थे और क्या होगा। आज लोग श्रावक गदगद होकर कहते हैं कि मेरा जीवन कितना निकृष्ट था। श्रावक संस्कार शिविर की बदौलत है कि आज हम कुल की लाज, आज हम कुल का कलंक, आज हम अपने जीवन को, आज हम जैन कहलाने लायक हैं। ऐसे शिवरार्थी 99% कह रहा हूं, श्रावक संस्कार शिविर में 99% शिवरार्थी सुधर करके ही जाते हैं। 1% को तो साक्षात आदिनाथ भी अपने मारीच को नहीं सुधार पाए, तो हम तो किस खेत की मूली है। एक मारीच को नहीं सुधार पाए, अब अपन मारीच की गंदगी देख करके ऋषभदेव के समोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाएं तो इससे बड़ा मूर्ख को कौन होगा। ये गौंच कहलाते हैं। इसलिए शिविर एक ऐसी चीज उपलब्धि है जिसकी कल मैंने महिमा गाई थी कि जिन्हें आचार्य श्री ने जिसके लिए मैंने खुद उनसे कहा था, कल बताया था ना, उन्होंने कहा नहीं, श्रावकों के लिए इसका अच्छा उपाय कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि श्रावक पूरे साल भर में व्रत नियम नहीं कर सकता, कम से कम 10 दिन के लिए तो अपना घर छोड़ सकता है। भिक्षाचर्या से जाते हैं, कितनी बड़ी चीज है। शिवरार्थी जो शिविर में आते हैं, ये खाने पीने के लिए नहीं आते हैं, ऐश आराम के लिए नहीं आते हैं। यदि समाज के घरों में जाना, शिवरार्थी खाने पीने के लिए आते हैं, तो फिर जो साधु श्रावकों के लिए आहार, श्रावकों के यहाँ आहार को जा रहे हैं, वे भी महाराज खाने पीने के लिए महाराज बने। भिक्षाचर्या, भिक्कम चर वर्ण। यदि कोई साधु आलोचना करे तो उस साधु से कहो कि तुम भी आहार के लिए जा रहे हो, लगता है खाने पीने के लिए बने हो घर छोड़ करके। भिक्षाचर्या के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। भिक्षाचर्या का आहार जो है, श्रावक मौन पूर्वक शिवरार्थी जाते हैं और जो घरों में मिलता है चुपचाप नीचे नाक करके परोसने वाली महिलाएं इतनी प्रभावित होती हैं कि जैसे उनको आहार कराते समय लगता है जैसे मैं छुल्लक जी को आहार करा रही हूं। क्या है ये शिविर? आहार के समय जब जाते हैं शिवरार्थी, उस समय उनकी हालत देखो। घर घर में गांव के लोग जो परोसते हैं उनको देखो, कितनी विशुद्धि बढ़ती है। नीची गर्दन किए, जो घर में थोड़ा सा गड़बड़ करने पर 17 नाटक करते हैं, वे शिविर में आकर नीचे गर्दन करके बिना नमक की भी रोटी खा के आ जाते हैं, जो मिलता है। इसलिए, और ये शिविर कोई साधारण शिविर नहीं होता, कोई भोजन के लिए नहीं आते हैं शिवरार्थी, अपने जीवन को सुधारने के लिए आते हैं। हमारे जैनी के पास इतना घर में भोजन होता है कि वो पूरी जिंदगी भर न कमाए तो खा लेगा, वो तुम्हारे यहाँ खाने के आएगा विशुद्धि के साथ। और ये शिविर में अशोक पाटनी जैसे शिवरार्थी रहे, ओम प्रकाश जी शिवरार्थी रहे। उधर में मैं आईजी पद पर बैठे बैठे पुलिस जो थे वो शिवरार्थी रहे। उदयपुर के बहुत बड़े माने हुए डॉक्टर
देखो शिविर में ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजीनियर, ऐसे ऐसे प्रोफेसर आकर बैठते हैं जो अपने जीवन को धन्य करते हैं। और आलोचना तो वही करते हैं, कौन साधु करते मालूम? जिन्होंने पूरा शिविर लगाने का प्रयास किया लेकिन कोई शिवरात्रि आई नहीं, तो उन्होंने क्या कह दिया, शिविर लगाना बेकार, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। उदयपुर में यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जाकर के शिविर अटेंड किया, कोई साधारण चीज थोड़ी। और ये सारे समाचार हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के पास लोग खुद लेके जाते थे, वे शिवरात्रि खुद पहुंच करके उनको सुनाते थे। उसका परिणाम है कि आचार्य श्री का प्रसन्न भरा आशीर्वाद हमें मिलता था, जिसके कारण से मेरे लिए और अच्छा लगता था। और ध्यान रखना, एक शिवरात्रि करोड़ों करोड़ों रुपए का दान देके जाते हैं। इन शिवरार्थियों ने तीर्थ बना दिए। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र इन्हीं शिवरार्थियों की देन है, शिवरार्थियों की देन है। कितने ज्यादा तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पर सारे शिवरार्थी करोड़ों करोड़ों का दान देते हैं जहां जरूरत होती है। तो शिविर में जो लोग आते हैं वे विशुद्धि से भिक्षाचर्या करने, यानी भावी मुनि बनने की जो प्रैक्टिस है उसका नाम शिविर है। भोजन करने नहीं आते हैं, श्रावक के यहाँ मौन पूर्वक जाते हैं और वो खाते हैं। इसलिए अशोकनगर को 10 लाख क्षण पर्व में हर श्रावक का ये भाव होता है कि मैं त्यागी वृत्ति को भोजन कराऊं। तो इतने त्यागी वृत्ति तो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अशोकनगर वालों ने इतने महाराज बनाई नहीं। तो अब इसके लिए एक ही है कि 10 दिन के त्यागी, अशोकनगर का एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिसमें 10 लाख क्षण पर्व में कोई ना कोई 10 दिन का त्यागी सही शिवरात्रि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना है। बस आपको एक ही नियम लेना है कि हमारे घर में शिवरात्रि को भोजन कराने के बाद जो मौन पूर्वक आए, जो कुछ भी नहीं, जो मिलेगा वह खाएंगे, ऐसी यथालब्ध करने आए हैं, उनको भोजन करा करके तुम भोजन करोगे तो एक दिन वो क्षोभ इतना बढ़ जाएगा, शायद वो पुण्य एक दिन मुनिराज को भी तुम्हारे घर में बुला करके हाल दिला दे। बात तो करनी। इसलिए बुंदेलखंड है अरे इनको शिवरार्थियों को भोजन कराने वाले बड़े बड़े सेठ हैं हमारे पास, जो कहते हैं आप तो एक साथ राजस्थान में कहा महाराज जी काय को घर घर भेज दो। मैंने कही नहीं, ये शिवरार्थी सेठों का भोजन नहीं करते हैं, ये वहां भोजन करते हैं जहां भिक्षा से भोजन मिलता है। सेठों का भोजन नहीं करेंगे, वो भोजन करेंगे, ये वो है। और ऐसी साधना। और कोई गिफ्ट की बात करे, गिफ्ट के लिए नहीं आते। 5000 व्यक्तियों में फर्स्ट सेकंड पुरस्कार कितनों को मिलता है? 25 लोगों को। 25 लोगों को पुरस्कार मिलता है। और जो 5000 शिवरार्थी आए वे काय के लिए आए? साधना के लिए आए, तपस्या के लिए आए, संस्कार के लिए आए। आज सारा भारत हमारे लिए कोई शिविर की, कल मैंने कहा था हमें शिविर की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, हमें और किसी एरा खेरों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव तो गुरुदेव थे। कहाँ आचार्य श्री का सोच, आज उनकी तुलना करने वाला भारत में कोई दूसरा, जो आचार्य श्री की पारखी थी, जो आचार्य श्री का सोच था। आज लोग अपने आप को आचार्य श्री से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आचार्य श्री के परिणामों का अंश भी हमारे जीवन में नहीं आ पाता है, ये विचारनी बात है। कहाँ आचार्य श्री का सोच था और कहाँ स्थिति बने, इसलिए उनका प्रमाण पत्र। और दूसरा, मुझे शिविर की महिमा गाने की जरूरत नहीं, हमारे भारत का हर शिवरार्थी अपने मुंह से जीवन की महिमा गाता है। हर जितने शिवरार्थी हैं जो नहीं सुधर पाया वो आंसुओं से गाता है कि मैं दुर्भागा हूं जो शिविर में जाने के बाद भी नहीं सुधर पाया। और जो सुधर गए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। शिवरार्थी खुद अपने खुद स्टेटमेंट, अपनी खुद महिमा हम शिवरार्थी से कहते ही हैं कि हमारे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारी जो कुछ भी प्रभावना है वो आप अपने मुंह से बोलिए, जनता को दिखाइए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठ करके मंदिर नहीं जाते थे, नशा करते थे, उनके माँ बाप आकर कहते महाराज ये क्या हो गया, आज सवेरे से मेरा बेटा उठकर हमसे पहले उठकर नहाता है और अभिषेक का लोटा लेकर मंदिर जाता है। इसी अशोकनगर में सैकड़ों भरे पड़े। तो ये सारी चीजें महिमा कई चीजों की। कस्तूरी को ये नहीं कहना है कि मेरी सुगंध कैसी है, उसकी सुगंध ही बता रही है कि कस्तूरी। तो ये शिविर जो हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है, इस युग में बहुत बड़ी देन है, आपको अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़ी। और जो आहार चर्या की भिक्षाचर्या के द्वारा होता है ये बहुत बड़ी चीज़। अशोक पाटनी ने जब
संस्मरण सुनाया कि जब मैं आहार के लिए गया तो एक ऐसे गरीब आदमी के उनका नंबर पड़ गया, पैदल जाना था, 1.5-2 किलोमीटर दूर चले गए। अब उनकी हालत, लेकिन गए, लेकिन जो वो गदगद हुआ, बोले अशोक पाटनी मेरे घर में, हम सोने की रास्ता बना देते तो नहीं आ पाते। जो नीची गर्दन करके आए और उन्होंने ऐसा आहार करा के सबसे पहले कहा, महाराज आज हमारे घर में ऐसा आहार हो गया, बोलो। और उस दिन अशोक पाटनी ने कहा, जिंदगी में मुनिराज का आहार का क्या आनंद होता है, आज मैंने वो आनंद इस झोपड़ी में जाके दिया। संस्मरण सुनो इनके क्या होते हैं। इसलिए सभी लोग, अशोकनगर वालों को ये सौभाग्य मिला है और सब अपनी इच्छा से आते हैं। इनको यहाँ से ना कोई आना फ्री है और ना कोई जाना फ्री है। आते भी किराए लेकर के हैं, जाते भी किराए से, अपने किराए से हैं, और लाखों लाखों रुपए का दान दे करके जाते हैं। वे शिविर में नहीं आते हैं, साल भर में कमाई हुई राशि को दान में देने आते हैं। ये है शिवरार्थियों की पहचान। और आज कल बताया था मैंने, 20-25 मुनिराज इस शिविर की बदौलत, वे खुद गाते हैं कि हम कभी मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकते थे, शिविर की बदौलत है जो आज हम पिछी हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे कई, तो ऐसी स्थिति को लेकर के, और 200-200 व्यक्ति निर्जल उपवास करते हैं, कोई जल लेकर करते हैं। किन्हीं का स्वास्थ्य खराब होता है तो हम बीच में उनकी पालना भी कराते हैं, कह करके उपवास करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से आ रहे हैं और एक बूंद भी पानी शिविर में नहीं पी है। अभी आए थे ललित जी आए थे नसीराबाद वाले, 22-23 साल से प्रति शिविर में आता है, आज तक उसने शिविर का पानी भी नहीं पिया। पहले ही दिन से उपवास लेता है आखिरी दिन तक, पर पारणा के दिन जरूर कोई सौभाग्यशाली मान कर ले जाता है तो एक आध गिलास पानी पी पाता होगा, और क्या होता है। हाँ, ये जो आपका ईसागढ़ का ब्रह्मचारी है, ये 12 साल तक शिविर में बहकर ये उपवास किए, आज शिविर की देन है कि जो आज ब्रह्मचारी बन के बैठा है। अब बताओ शिविर की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आज तुम्हारा ब्रह्मचारी, जिसके संबंध में प्रश्न कर रहे थे, वो आकर के ब्रह्मचारी बन गया, आगे महाराज बन जाएगा। ये किसकी देन है? शिविर की देन है। जोंक मत बनो रे, जोंक मत बनो रे, हंस बनने का प्रयास करो तो शायद तुम्हारा जीवन भी उद्धार हो जाएगा। एक महाराज थे, उन्होंने बोलियां लगाई किसी का, लोग बोली बढ़ी नहीं तो उन्होंने बोलियों की बुराई शुरू कर दी। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कि महाराज क्या बात है, पहले तो आप बड़े, बोले यार मैंने बोली लगवाई, कोई ने बढ़ाई नहीं तो मुझे बोलियों से घृणा हो गई। तो यही स्थितियां बन जाती हैं। आपको सुधरने का मौका मिला है। अशोकनगर वाले जो बैठने की बात इन्होंने कही, मैं तो ये कहता हूं मेरा सिद्धांत तो उल्टा ही है। चतुर्मास कभी होवे, उसमें जो भी दान देना पड़े तो एक ही कहना, हम बाहर वालों का 1 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि खेत हमारा हमारे पुण्य से मिला है और बाहर का व्यक्ति बीज बो करके चला जाए। एक चतुर्मास में हुआ था, नाम बना लाए, उसने सीधा कह दिया पूरा चतुर्मास हमारे पुण्य से लिखा है, 1 रुपये से लेकर 1 अरब तक भी चतुर्मास में खर्च होगा, हम करेंगे। बाहर वाले कृपया करके मेहमान बन के आए और मेहमानी करके चले जाएं। दान कितना बड़ा भाग होता है, कितनी बड़ी। बाहर के शिवरार्थियों की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं जो शिविर अशोकनगर वाले आज 20-25 साल से जहां तहां जाते जाते थक गए, कई बूढ़े हो गए, अब तो ये आना चाहिए कि घर में गंगा आई है, बाहर वाले को शिविर में स्थान ही नहीं मिले, पूरा हाउसफुल अशोकनगर वाले ही कर दीजिए। पहला मौका अशोकनगर। तुम्हें व्यवस्था की कोई चिंता नहीं करना, पंचायत से मेरा कहना है कोई व्यवस्था की चिंता नहीं करना। सबसे पहले फार्म भरवाओ राकेश कांसल का, सबसे पहले फार्म भरवाओ। राकेश मंत्री क्या ना वो चक्रवर्ती, हाँ ये जितने चक्रवर्ती बैठे, प्रदीप सब बैठे, सबके फार्म भरवाओ। कोई कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं है। और यदि तुम्हें अब बहुत बार चमत्कार देखा ना, तुम कहते हो लो मैं चमत्कार दिखाऊं, अशोकनगर का प्रत्येक श्रावक संस्कार शिविर में बैठ जाए, फिर देखो व्यवस्था कैसी होती है। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी सेवा दल इसलिए नहीं रुकेगा कि शिविर में बैठना तो था, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम सारे वॉलंटियर शिविर में बैठो, सुधा सागर का फिर चमत्कार देखो, व्यवस्था कौन करता है। ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी व्यवस्था। बस तुम शिविर मत छोड़ना व्यवस्था के कारण से, ये मान के मत छोड़ना कि भाई कौन व्यवस्था करेगा। अच्छा तुम्हारे लिए ये भी आ जाए कि महाराज यदि हम शिविर में बैठ जाएंगे, शिविरार्थियों को भोजन कौन कराएगा,
कौन ले जाएगा? आप चिंता मत करो, एक एक शिवरार्थी के पीछे एक एक देवता चलेगा और तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। कौन करेगा ये तो छोड़ो, आपको बिल्कुल भी ये धारणा नहीं बनाना है। सबसे पहला अशोकनगर के प्रत्येक जैनी को शिविर में बैठने का लाभ लेना है, क्योंकि घर आई हुई गंगा में दुनिया को नहा दो और स्वयं बिना नहाए बैठे रहो। नहीं, कोई व्यवस्था के लिए नहीं करना, कोई व्यवस्था के कारण नहीं रुकना सबसे पहले। और शिविर स्थानीय व्यक्तियों के इतने फार्म भर जाएं कि बाहर वालों के लिए व्हाट्सएप डालना पड़े, भैया अब शिविर हाउसफुल हो गया है, तो फिर सही चमत्कार माना जाएगा और शिविर का सही लाभ माना जाएगा। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना कि हमारे बाहर वाले, ये बारात नहीं है कि बारातियों की सेवा करना है, ये धर्म है। पहले स्वयं धर्म करना है, बाद में दूसरे को मौका देना है। तो ये तो मौका तुम्हारे लिए मिला है शिविर के लिए, बहुत अच्छी तरह, बहुत विशुद्धि के साथ, बहुत बड़ी हर महिला को पूजा पाठ तो बहुत कर ली, हर साल करते रहोगे। और पूजाएं करते हुए मंदिर में तुम क्या करती हो वो नहीं कह रहा, वो तो हर साल करती आई हो, अगली साल फिर कर लेना। लेकिन इस बार सब छोड़ करके अपने हाथ की बनी हुई रोटी शिवरार्थियों को खिला करके ही अपने जीवन को धन्य करना। हर महिला को यह बनाना है कि हमारे घर में भोजन जब ही होगा जब हमारे यहाँ एक शिवरार्थी आएगा, और शिवरार्थी को हम देखेंगे। अरे ब्रह्मचारी बन करके मौन करके खाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुनि महाराज बन करके मौन बन के खाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, छुल्लक एलक बन करके मौन से आहार किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो ग्रस्त होकर के, श्रावक होकर के भी ब्रह्मचारियों जैसे आहार करे, ये सबसे बड़ा चमत्कार का विषय है। 10 दिन के लिए सारा घर बार छोड़कर, सब मोबाइल आदि छोड़ करके और आकर शांति साधना करते हैं। इक्के दुक्के कुछ होते हैं, वो जो तुम्हारे जीवन से संस्कार, वो इक्के दुक्के कहीं जा करके नाम कर देते हैं। और कई बार तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आते ही शिविर को, हाँ यहाँ घुसेंगे, को 2 4 चिंता नहीं करना। जैसे विभीषण ने राम के शिविर में सुक और शकुनी को पहचान लिया था, याद आ गया क्या? रावण की सेना की तरफ से सुक और शकुनी पक्षी का रूप धारण करके आए थे, तो विभीषण ने पकड़ लिया था। चिंता मत करना, ऐसे सुक और शकुनी शिविर में आएंगे तो ये आंखें उनको भी पकड़ करके तो ये शिविर का एक बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ी आदर्शता है। आज के युग में इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं मिल सकता। 10 लाख क्षण पर में लोग कुछ वृत्ति नहीं समझते थे, आज 10 लाख क्षण पर में लोग रहते हैं और निर्भीकता से अपनी साधना करते हैं। इस साधना को सारे भारत के लिए एक आदर्श है, जो हमारे लिए हर शिवरार्थी अपनी आत्मा से पूछे कि शिविर से तुम्हें क्या मिला है, और सारे जगत को जवाब दे मुंह तोड़ करके कि हमारे लिए शिविर में क्या चीज मिलती है। जो गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद, शिविर का आनंद तो शिवरार्थी ही जानता है, दुनिया उसको जानने वाली नहीं है। जब कोई पूछे शिविर कैसा होता है तो तुम यही कहना, इतना आनंद है कि हम बखान नहीं कर सकते, तुम खुद शिविर में भर्ती होकर के आ जाइए। ऐसा करना चाहिए।